सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है देश में पलते देशद्रोही का हम जिक्र करेंगे। हमारे देश में वेल नोन यूनिवर्सिटी है JNU, जो वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली, और वहाँ की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विजय लक्ष्मी वेंकट वो बोलती है कि फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन था, फ़िलिस्तीन रहेगा, मतलब फ़िलिस्तीन की जिंदाबाद। और कहती है ये RSS वाले और कि मुझे इज़राइल का झंडा दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाए मैडम तुम्हें? जो इज़राइल हमारे आड़े वक्त का दोस्त है, हमारे आड़े वक्त में काम आता है, जिस फ़िलिस्तीन के लिए हमारी सरकारें मरती रही, वो फ़िलिस्तीनी लोग उम्मा के चक्कर में भारत का जब कभी भी मौका आया तो विरोध करते रहे। इज़राइल हमारे आड़े वक्त का दोस्त है, इसलिए इज़राइल से हम प्रेम करते हैं और इज़राइल का ही झंडा फहराया जाएगा। और तुम्हें ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों से प्रेम उमड़ता है तो आप यूँ करिए मैडम वेंकट, तुम और तुम्हारे जैसे जितने कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं, ये सब जाओ फ़िलिस्तीन में उनके लिए लड़ो। फर्जी बातें करने से क्या होता है मैडम? ये यहाँ बोलने से क्या होता है? पासपोर्ट तो बन जाएगा और भारत सरकार तुम्हारी सहयोग दे देगी वीज़ा लेने में, तो वीज़ा ले और जाओ, निकलो, कुछ करके बताओ ना। नारेबाजी यहाँ पर तुम आराम से कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे जो इलाज है, जिस तरह का इलाज तुम्हें ज़रूरत है वो हो नहीं पाता है, इसलिए तुम्हें नारेबाजी करना बहुत आसान लगता है। और तुमने कहा मैं समर्थन करती हूँ, किसका? वो शर्जील इमाम और उमर खालिद, और एक कोई जामिया की भी महिला का नाम ले रही थी। तो भाई शर्जील इमाम वही है जो ये कह रहा था कि 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो इसको चिकन नेक को 2-3 महीने के लिए भारत से अलग कर सकते हैं, आसाम को अलग कर सकते हैं। भारत को वायुसेना इस्तेमाल करनी पड़ेगी और ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। उसको ये पता नहीं है मार मार के भूसा बनाया जाएगा। किस गलतफहमी में हो कि रेलवे वो लाइन रोक लेंगे और रोड वो जो सड़क का रास्ता है वो रुक जाएगा। ये रोक सकती हो तुम? सरकार जब तक तुम्हें शाहीन बाग जैसे तमाशे करने देती है तभी तक है। यदि सरकार अपनी करने पे आ जाए तो तुम्हारा 2 मिनट में नशा ढीला हो जाए। और आज भी तुम देशद्रोह के मुकदमे को झेल रहे हो और जेल में पड़े सड़ रहे हो। इसी तरह उसने उमर खालिद का, जिसने दिल्ली दंगों में उसका रोल रहा है, और वो भी एक देशद्रोही व्यक्ति है, उसका नाम ले रही थी। एक जामिया वाली का तो ले ही रही थी। तो वो जो वेंकट है, मैडम वेंकट, इनको भी कुछ इलाज की ज़रूरत है। जिस देश का खाते हैं उसी देश का बुरा करने की इच्छा रखते हैं, उसी देश को तोड़ना चाहते हैं। ये कन्हैया कुमार जैसे ये कम्युनिस्ट लोग जो केवल खाते यहाँ के हैं, गीत गाते हैं चाइना के, और चाइना के जा कर के वहीं खाओ पियो ना, यहाँ क्यों खा रहे हो? ये उमर खालिद ने 2020 में जब ये डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ था तब इसने ऐसी हरकत की, और अब UAPA में ये भुगत रहा है। बड़े भड़काऊ भाषण देने की ये हेडमास्टर हैं। तो बोलो, क्या इनके साथ ठीक से इनका इलाज नहीं होना चाहिए? RSS, हिटलर, गोलवलकर की औलादे, सावरकर के माफी वीर, माफी नाम वाले, माफी नामों और वजीफों वाले ये लोग आज हमसे कहते हैं कि आप JNU से निकल जाइए। इजराइल के झंडे की फोटो मुझे दिखाते हैं। मैं कहती हूँ फिलिस्तीन जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसी JNU के साथ उमर खालिद, शर्जील इमाम, जामिया की छात्रा गुलफिशा और तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मैं अपनी सॉलिडेरिटी देती हूँ। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स कर देना।
मैं इसीलिए ये बनाता हूँ वीडियो कि जो मेरे मन में विचार आए मैं प्रकट कर सकूँ। आप भी आज़ाद हैं, कोई भी कमेंट करें, मर्यादा में करो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सबको आज़ादी, यहाँ तो देश रोहतक की आज़ादी है। पुनः पुनः धन्यवाद।